जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है सरलीकरण में जो आपका चल रहा था लेडर फ्रैक्शन अर्थात सीढ़ी भिन्न, उसका लास्ट क्लास आज है। आज उस टॉपिक को हम समाप्त करके फिर अगले दिन जो हम लोग सरलीकरण के नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे, है ना, जिसे सतत भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतत भिन्न। तो आज पहले हम लोग लेडर फ्रैक्शन को खत्म करते हैं, आज लास्ट क्लास, ठीक है। और आप लोगों का जो क्लास छूटा है एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए हम लोग, मैंने थोड़ा आपको बताया कि लेडर फ्रैक्शन क्या होता है अर्थात सीढ़ी भिन्न क्या होता है। जब कोई फ्रैक्शन अर्थात भिन्न एक के बटे लिखी हुई होती है और लगातार ऐसे एक के बटे मतलब नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है, तो उसे हम लेडर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, जैसे मैं आपको बताया भी गया है, आज हम प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा पिछले क्लास को इस क्लास से मैं जोड़ दे रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर है। एक बटा एक प्लस एक बटा एक प्लस एक बटा एक प्लस एक बटा एक प्लस ऐसे चलता जाता है, ठीक है। 1/5 इसी को बोलते हैं लेडर फ्रैक्शन अर्थात सीढ़ी भिन्न या लंगड़ा भिन्न भी बोला जाता है। इस प्रकार यहाँ पे इसको यदि हल करना, तो मैंने तरीका बताया था। यदि कभी कभी ऐसा देता है एक प्लस, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी यूज कर सकता है। यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस क्रम में भी यूज कर सकता है, प्रश्न बन सकता है। ठीक, यहाँ पे एक एक ना होकर के कोई और भी अंक हो सकते हैं, लेकिन ये बदलने वाला नहीं होगा, क्योंकि 1 होगा तभी वो लेडर फ्रैक्शन कहा जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे मैं कह दूं 4 + 1/5 + 1/2 + 1/3, इस प्रकार का दे सकता है। तो मैंने इसको जोड़ने का ट्रिक बताया था, ठीक है। हम इसको जोड़ के बता देते हैं और इसको भी जोड़ के बता देते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। फिर ठीक है, इसको जोड़ना कैसे है? इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस लास्ट जो नीचे वाला है इसी को ऐसे ही हल करते हैं, इधर से हल करते हैं। बेटा ये 1 क्या है? 30, इसको लिखिए 1/5 लिख लिया। अब कितना स्टेप पहुंचा? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप। तो 4 पहला स्टेप, दूसरा स्टेप दिख रहा है, चलिए तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। जब एक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमेशा मतलब कि पीछे वाली संख्या को आगे वाली संख्या में जोड़ लिखा जाता है। 5 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 में 5 जोड़िए 11, 11 में 6 जोड़िए 17 में 11 जोड़िए 28। तो लास्ट में जो बचेगा यही वाला 28/17 कितना आएगा? 28 ये मिलेगा। मेरी बात बेटा, क्वेश्चन करना है 1/5 लिखना जो दिया रहेगा नीचे, और उसके बाद से जितने स्टेप पहुंचा उतना हम लोग डाट लगा लेंगे। ठीक, इसके बाद इस संख्या में ये संख्या जोड़ के लिख देंगे, फिर इस संख्या में ये वाली संख्या जोड़ के लिखते जाएंगे, लास्ट में जो ये बटा ये लिखा जाएगा। ठीक, इसको ऐसे हल करेंगे, ठीक है। अगर इसको हल करना है तो मैंने इसको भी हल बताया था। लास्ट में जो भी इसको पकड़ते हैं बेटा, 1 क्या है? 1/3 है। इसको इरेज कर दो, फिर इसको समझा दे रहा हूं, ठीक है। अब 1/3 है तो लिखेंगे आप 1 और 3, सही है। अब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और क्या? तीसरा स्टेप। बस फर्क क्या है, इसके पहले वाले में यहाँ 1 हुआ करता था, यहाँ पर क्या है? 4 5 2 है, तो यहाँ पे 2 है ना, तो इसमें 2 का गुणा करके तब जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 2 का गुणा करके तब जोड़ेंगे, तो 3 गुणा के 6 कितना हो जाएगा? 7। अगले स्टेप में क्या करेंगे? 5 से गुणा करके तब जोड़ेंगे, ठीक बेटा। 5 से गुणा करें बेटा, 5 7 35, 3 38। अब तीसरा स्टेप क्या बेटा? 4 है, तो 4 गुणा करके तब जोड़ेंगे, कितना बेटा हो जाएगा? इसको लगभग 40 मानिए, 4 चौक के 16, 160, 2 चौक के 8 स्टार, कितना बेटा हो जाएगा? 152 आएगा, ठीक बेटा। सॉरी नीचे लिखते हैं, 152 आ गया, 152। बस ये फ्रैक्शन आपका बन गया 152 बटा, अच्छा सॉरी ये साथ जोड़ेंगे, 152 7 के साथ 159 गुणा करके तब जोड़ेंगे, ये आपका है। अगर यहाँ पे माइनस होता
क्या बटा होता, तब गुणा कर क्या करते हम लोग, घटा देते। यहाँ माइनस होता तो गुणा कर क्या करते हम लोग, मतलब इस प्रकार करेंगे। जोड़ने के लिए अगर जोड़ का चिन्ह जोड़ेंगे, माइनस मतलब माइनस का चिन्ह तो माइनस कर देंगे, और कुछ नहीं। चीजें समझ आई? ठीक, इस प्रकार के प्रश्नों को हमने कई मतलब प्रैक्टिस कराया है, आप एक बार देखेंगे तब समझ आएगा। ठीक है, और चलेगा। आज हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के आज हम कंसेप्ट समझेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था, आपको ऐसे देगा, यदि ठीक है 1/, ऐसे लिया है, ठीक है, लिखा है a प्लस 1/, b प्लस 1/c, ऐसे किया, और इधर लिख दिया आपका, ठीक है, मान लीजिए 17/, मान लीजिए मैंने 17/, मान लीजिएगा 42 लिख दिया, मान लीजिएगा। ठीक, क्योंकि मैं प्रश्न अपने से लिया हूं तो उसका आंसर थोड़ा सा टेढ़मेढ़ आ सकता है, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज अब कहेगा, आपसे क्वेश्चन कहेगा तो आप a प्लस b प्लस c बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब यदि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर आपका 17 कितना दिया बेटा, आपका 42 दिया। आपसे कहेगा कि आप a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस b प्लस c का मान कीजिए। हम a प्लस b प्लस c का मान तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें a b c का क्या पता हो, मान पता हो। तो आप जो इसको देखेंगे, इधर 1/, लिखा गया है, तो इस चीज को भी क्या करेंगे, 1/, करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे, 1/, करके लिखेंगे। अर्थात इसको जब 1/, करके लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 1/42/17 कर सकते हैं, क्योंकि एक में आपको इससे भाग देना है। एक में भाग देना किससे बेटा, आपका 42/, इसका मतलब तो यही है कि एक में आपको इससे भाग देना है। भाग देने का मतलब होता है दूसरे वाले भिन्न को हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। भाग देने का मतलब यही ना बेटा होता है, तो भाग देंगे तो पलटेंगे, एक गुणे पलट के गुणा करेंगे, 17/, कितना निकल के आएगा। जब किसी भी संख्या का एक में गुणा करते हैं तो खुद वही संख्या ही प्राप्त होती है, अर्थात 17/42 आ जाएगा, है नहीं है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझा ना? इस प्रकार करेंगे, चलेगा। तो इसको हमने लिखा 1/। अब ये पूरा जो चीज है, ये वाला चीज अब इसी से बराबर है, क्योंकि ये भी 1/, है और ये भी 1/, हो गया। ठीक, अब इसको आपको इस फार्म में चेंज करना है। मैंने कल तरीका बताया था, हमेशा क्या करना, इस वैल्यू को पकड़ना है, एक स्टेप 2 स्टेप जाना, तीसरा स्टेप नहीं है, 2 ही स्टेप जाना है। तो लिखेंगे 42, 42 क्या लिखे बेटा 17, आप भाग देंगे 17 का, 17 का पहाड़ पढ़िए 42 के आसपास जाए, 17 × 34, 17 × 51 बेसी, तो भाग कितना मिल जाएगा, 2 बार। ठीक, 17 × 34 प्लस कितना बच गया, 34 तक हम पहुंच चुके, कितना बचा 8, वो लिखेंगे 8/, 17 भाई, सुना रहा, वापस पलट देंगे, पलट के भाग देंगे इसको, 17 क्या हो जाएगा 8, कितना मिनट भाग जाएगा बेटा 8 × 2 = 16, कितना बचेगा 1/, क्या हो जाएगा 8, हो गया। ये प्रकार हो गया आपका, बस यही हो गया आपका, क्योंकि 2 स्टेप तक पहुंचा, 1 स्टेप 2 स्टेप, तीसरा स्टेप खुद यही है। तो ये जब तुलना करेंगे, ये जो आएगा वो a का मान आएगा, ये जो आएगा b का मान आएगा, और जो नीचे ये क्या आएगा c का मान। मेरी बात समझ आई? इसका मतलब 2 ये a हो गया, ये b हो गया, क्या हो गया c। इस हिसाब से a का मान आपने निकाला है 2, b का मान आपने निकाला है 2, सही भाई। c का मान आपने कितना निकाला है 8, इनको जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा 8 × 2 = 12, ये a प्लस b प्लस c का मान निकल गया है। एक तो तरीका ये है, ठीक। एक तरीका और मैं आपको बता दे रहा हूं, ये चीज क्या करने का, वो आप लोगों के लिए बेस्ट पड़ जाएगा, ठीक है। समझदारों के लिए ये था,
ना समझ के लिए वो बताया जा रहा है, ठीक है। करना क्या है, आप मौसम निकालना जानते हैं भाग विधि से, मौसम निकालना भाग विधि से जानते हैं। तो मान लीजिए 42 और 17 का मौसम निकालना है, तो किस प्रकार हम करते हैं इसको, ध्यान समझिएगा। सीधे आप लोग बैठिए तब समझ में आएगा, ज्यादा उसी का टेक लेंगे तो उन्हाई आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 42 में हम 17 से भाग देंगे, बेटा भाग कितना बच जाएगा, 17 गुना के 34, 12 में से 8 जाएगा, 4 जाएगा 8, नीचे दिख रहा है। अब इस 8 से भाग देंगे किसमें बेटा आपका, 17 में। 8 से भाग देंगे हम लोग 17 में, 8 गुना कितना बेटा हो जाएगा 16, कितना बचेगा 1। अब 1 से भाग देंगे 8 में, 1 अठे 8, ये आपका A का वैल्यू हो गया, ये आपका B का वैल्यू हो गया, ये अब क्या रहेगा C का। देखिए वैसे भी ABC मिला था, तो अब आपको समझ आया कौन आपके लिए बेस्ट है, समझा, ठीक। अभी इसी को पसंद करोगे आप, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको कल मैंने इसको नहीं बताया, मैं इसको बताता तो आप लोग इसी का यूज करते, ठीक है। क्योंकि आसान जल्दी समझ में आता है, हार्ड वाला थोड़ा लेट समझ आता है, इससे पहले मैंने क्योंकि लेट आएगा ही तो पहले उसको बता दीजिए हार्ड वाले को, ये तो अभी कई बार में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वो तो करोगे नहीं, ये करोगे, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करेंगे आज, ठीक है। आज का जो मतलब क्लास है उस क्लास का समझिए ये आधार मैंने रखा अभी, आज की क्लास को इन्हीं सब चीज़ों को हम आज हल करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज करके पहले प्रश्न लगाता हूँ, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। चलेगा, ये पहला प्रश्न देखिएगा, यदि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इधर जो ये लेडर फ्रैक्शन है वो 1/, करके है, तो इसको भी क्या करेंगे हम 1/, करेंगे। तो इसको 1/, करने का मतलब क्या लिखेंगे, पलट देंगे भाई, 1/, करने का मतलब क्या कर दीजिए आप, पलट दीजिए। इसका मतलब कितना लिखेंगे 29/13। अब मैंने इसको दो तरीका बताया है इस रूप में बदलने के लिए। पहला तरीका मैं दोनों तरीका लिख रहा हूं, पहला तरीका आप लिख रहा हूं, पहला तरीका क्या है, 29 में क्या करेंगे बेटा 29/, लिखेंगे 13, तो 29 में 13 का भाग कितना बैठ जाएगा, यार देखिए बातें मत करिए, 29 में 13 का भाग कितना बैठ जाएगा बताइए भाई, तो 13 गुना के 26, 2 लिखिए प्लस कितना बचा 3 को यहाँ लिखिए, नीचे कितना ले देंगे, अब ये जो बचा इसको पलट के लिखिए, 13/, कितना बढ़ जाएगा 3। अब 3 का भाग 13 में क्या बढ़ जाएगा 4 बार, 3 चौके 12 प्लस कितना बेटा आपका 1/, क्या जाएगा 3। अब मत लीजिए, ये अगर ले जाना तो भाई ले लीजिए, अगर 3 स्टेप लेना है तो 1 स्टेप 2 स्टेप लेके छोड़ दीजिए, जो ये बचेगा 1/, करके तो इसी बचेगा। मेरे पास में ये तीनों बार भाग लीजिए, लास्ट बार भाग लीजिए जब तक पूरा कट ना जाए। 3 लिखिए, 3/, के 1 का भाग 3 में कितना बच जाएगा 3 में, प्लस कितना बचेगा 0, तो ये A, ये वाला B, ये वाला क्या हो जाएगा C। आपको मिल गया A B C का मान, A B C का मान आपसे पूछ रहा है A माइनस B प्लस C, A का मान कितना बेटा 2 आया है, माइनस B है, B का मान कितना आया है 4 आया है, प्लस C है, C का मान कितना आया है 3 आया है। इसमें पहले प्लस वाले को जोड़ लीजिए, ये प्लस वाला 3 है, प्लस वाला 2, 3 2 5 में 4 घटा दीजिए, 1 बचेगा। इसका सही जवाब क्या है, विकल्प नंबर पहला ही सही है, ठीक। और जो भाग विधि मैंने बताया था उसको उस विधि से भी देख लीजिए आप लोग, सुना ना, आप 13 से क्या करेंगे, ये दूसरी विधि देखिएगा, ठीक बेटा। 13 से भागेंगे किसमें बेटा राजन 29 में, 13 गुना के 29 में 26 जाएगा 3, अब इस 3 से किसमें भाग देंगे 13 में, तो 3 चौके 12, कितना बचेगा आपका 1। अब 1 से किसमें भाग देंगे
3 में, 1 3 3 खत्म। तो ये वाला वैल्यू a, ये वाला b, ये वाला क्या हो गया, देख ले। a का मान कितना आया है, 2 आया है, b का मान 4, यहाँ पे 4 आया, c का मान 3, यहाँ पे 3 आया है। आपको जो विधि पसंद आ रही है आप उस विधि से करिएगा। मैंने दोनों विधि बता दिया है, कोई दिक्कत, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना एक बार ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए चला जाए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हल करना है। तो कैसे, हमें देखिए ये सारा जो फ्रैक्शन 1 बटा करके लिखा गया है, तो हम इसको भी 1 बटा करके लिखेंगे। जब इसको 1 बटा करेंगे तो 70 बटा 60 है, तो लिखा क्या जाएगा, 60 बटा। आपको 60 में क्या करना है, 17 से भाग देना है ना बेटा। 60 में आपको 17 से भाग देना है, तो 17 तिया 51 होगा, ठीक। 3 बार 17 चौके 68 बेसी हो जाएगा, 17 तिया 51। 60 में से 51 घटेगा 9। अब इस 9 से किस में भागेंगे, 2 17 में, तो 9 2 18 बेसी होगा, कितना बचा बेटा, 1 बेर। तो 9 1 कम 9, बचेगा कितना बेटा आपका, 17 में से 9 जाएगा 8। अब 8 से किस में भाग देंगे हम, 9 में, तो 8 का भाग 9 में कितना बच जाएगा, 8 1 कम 8, 1 बढ़ जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 1 बचे भाई, सही है। अब इस 1 से किस में भाग देंगे हम, 8 में भाग देंगे, 1 8 8, कैंसिल हो गया, ठीक। सॉरी यहाँ पे 8 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए ये वाला वैल्यू किसका मान होगा, a का मान, ये किसका मान होगा, b का मान, ये आपका c होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, b का मान। जो यहाँ होंगे उनके वैल्यू होंगे ये, ठीक। अब आपसे कह रहा कि सबको जोड़ना है, मतलब इन सबको जोड़ के बताना है, a प्लस b प्लस c प्लस d को जोड़ बताना है। 3 1 4, 4 1 5, 5 8, भाई जोड़ो के लिखे हैं इसको, यही जोड़ लीजिए, लिखने की जरूरत क्या है। 13 के विकल्प नंबर कौन समझ कर, विकल्प नंबर सी, तीसरा विकल्प, सुन आया। अब थोड़ा सा सवाल में मैं परिवर्तन कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी विधि भी बताया जाए कि हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए मैं अगले प्रश्न में आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हल्का सा इसमें मैं चेंज, इस सवाल में चेंज हल्का सा दिया, यदि 1 बटा x प्लस 1 बटा वाई प्लस 2 बटा आ गया, यही थोड़ा सा दिक्कत करेगा। 2 बटा जेड प्लस 1 बटा ये, मतलब यहाँ 2 की जगह क्या होना चाहिए, तब तो सवाल सही रहता, लेकिन हमको बनाना पड़ेगा वो बराबर, ठीक ना। 29 बटा 79 दिया गया है, जहां x y और z प्राकृतिक संख्याएं हैं। कैसी संख्या बेटा, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका मान बताना है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, अगर ये यहाँ पे 1 होता तो चीजें आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन 2 आ गया। यहाँ मैंने आपको 2 विधि बताया है, तो जो मैं पहली विधि बताया था उस विधि से इसको करने में आसानी होगी, ठीक। कैसे, इसको पलटेंगे आप, क्या लिखेंगे, 79 बटा 29, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 79 में 29 से भाग देंगे, तो 29 दूना 58, 2 बार भाग जाएगा, प्लस कितना बचेगा बेटा आपका, 21 ना, कितना बटा हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब क्या करें बेटा, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक ना। दूसरा स्टेप बेटा क्या करना आपको, 29 में किससे भाग देना आपको, 21 से, तो 21 से कम कितना होगा, 1 बार भाग जाए बेटा, बचेगा कितना आपका, जाइए कितना बचेगा बेटा आपका, 8 बचेगा, 8 बटा कितना हो जाएगा आपका, 21, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन यहाँ पर रखेगा, ये a मिल गया, b मिल गया, a यहाँ से ये वैल्यू ये मिल गया। अब ये जब यहाँ पे आएगा तो यही के बाद आपको समझना है दूसरे स्टेप में यहाँ क्या बचना चाहिए, 2 बटा, समझना पड़ेगा थोड़ा सा।
पहले स्टेप में 2 एक बचा, कोई दिक्कत नहीं, पहला स्टेप सीधे से चला जाएगा। दूसरे स्टेप में आपको y प्लस 2 बटा होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको 2 बनाएंगे हम, इस क्योंकि 2 बटा लिखना है, मेरी बात समझा, 2 बटा। तो इस जो दिया गया 1 प्लस 8 दिया, 8 को लिखेंगे 2 गुणते 4 बटा के 21 करेंगे बेटा वापस। अब इस चीज को कहाँ लिख दें हम, नीचे कर दें, इस चीज कहाँ कर दें, नीचे कर दें, लिखेंगे 1 प्लस 2 बटा क्या लिख सकते हैं, पलट के लिखेंगे 21 बटा, मेरी बात में आई। इस लाइन को हम लिखेंगे क्या, ये अभी ए लाइन है, 1 प्लस नीचे दिख रहा है चलेगा, इसको लिखेंगे कितना लिखेंगे बेटा, आगे लिख दिया ताकि दिखेगा नहीं, तो इसको सुनेगा क्या लिखने वाले बेटा, 2 बटा 21 बटा के 4, ठीक है। यहां पे लिखेंगे, इधर आगे आते हैं क्योंकि यही स्टेप बेटा है, यही स्टेप है, 29 बटा 21 वाला स्टेप है, बराबर 1 प्लस, इसी चीज को मैं लिख रहा हूं 2 बटा कितना बेटा, कितना लिखा जाएगा 21 बटा के 4, ये समझ रहे आपको, ठीक है। तो ये अब जाकर मिलेगा ये चीज, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये स्टेप पहुंचे, अब आगे z प्लस 1 बाई है, तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, यहाँ पे क्या था, ये लिखिए 21 बटा 8 हो जाएगा, 21 बटा के 8, क्यों 21 बटा 8 आएगा आपका, ये देखिए अब ये बचा है ना, तो इसको लेंगे हम ना, नहीं समझ आ रहा, तब ये लेंगे, तो कितना बटा जाएगा 8 ना के 16, 2 प्लस कितना बचेगा आपका, नहीं 1 बटा 4 बचेगा ना, सॉरी इसको ले लीजिए, इसको नहीं लेंगे, सॉरी हम लेंगे इस चीज को, 21 बटा क्या लेंगे, 21 बटा के 4 बराबर 4 पंजे 20, 5 होगा, प्लस कितना बचेगा 1 बटा का बचेगा। अब देखिए आपका 1 बटे 4 बचा है कि नहीं बचा है, देख लीजिए 1 बटा 4 बचा था, 1 बटा 4 बच गया, 1 बटा 4, अब यार ये वाला जो वैल्यू वो किसका होगा, x का मान हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है पे, x का मान कितना मिल गया आपको, ये वाला 2 मिल गया बेटा। दूसरा स्टेप y का मान कितना बेटा आपका, y का मान 1 मिला, और तीसरा क्या है z का मान कितना मिला आपका, z का मान कितना मिल गया 5 मिल गया। अब आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। चलिए नीचे देखिए, चलिए यहाँ दिख रहा है, ठीक है, चलिए कोई नहीं, आपको लिखना x का दुगुना करना है, x का भाई 2x का मतलब x का दुगुना ही तो है, x है कितना, तो 2 को दुगुना कितना होगा 4, फिर प्लस, फिर y का तिगुना, y कितना है 1 का तिगुना करेंगे 3, फिर माइनस से z का मान कितना है 5, 4 3 7 में 5 कम करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, b का नंबर क्या आएगा डी से इधर, एक बार फिर समझिए फिर नोट करेगा। पहले क्या क्या बेटा दिया गया, यदि 1 बटा x प्लस 1 बटा y प्लस 2 बटा z प्लस 1 बटा 4 बराबर 29 बटा 79 है, जहां x y z एक प्राकृतिक संख्या है, तो 2x प्लस 3y माइनस z बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका मान बताना है। जब तक हम x y z का मान नहीं निकालेंगे हम इसका मान नहीं निकाल पाएंगे, पहले हम x y z के पीछे पढ़ेंगे, वो इसके माध्यम से इस चीज को ऐसे बनाएंगे हम, इसको पलटेंगे 79 बटा 29, तो मैंने यहाँ से 79 में 29 भाग दिया है, 29 गुना 58 प्लस 21 बचे बेटा, 21 बटा 29 होगा, इसे यहाँ करेंगे। अब देखिए क्या करना है, पहला स्टेप चला गया, दूसरा स्टेप जाएगा तो वहां पे 2 बटा बचाना पड़ेगा, तो मैं ले जाऊं पहले 21 से कम 21 कितना बचेगा आपका भाई, 29 में 21 का भाग लेंगे एक बार तो 7 कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 बटा 21, लेकिन यहाँ पे बचना सेकेंड लाइन बचा क्या है, तो इसको 2 बटा बनाने के लिए मैंने बनाया 2 बटा, तो इसको लिखेंगे, लिख रहा ऊपर, सॉरी कहाँ लिखना है, इस ऑप्शन को इरेज कर देना, ठीक है, ऑप्शन को इरेज कर देना। तो आपको करना क्या बेटा, ये जो 8 बटा 21 दिया गया इसको हमको लिखना पड़ेगा, 8 को लिखेंगे 2 गुणते 4 बटा के 21, क्योंकि हमें देखना कि यहाँ पे है क्या 2, इसीलिए हम 2 बनाएंगे। अब 2 बन गया, इस चीज कहाँ लिख देंगे नीचे, तो हो जाएगा 2 बटा 21 बटा के
4। बस ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप दोनों एक ही है, क्योंकि मैंने इसी को ऐसा लिखा है। मुझे डायरेक्ट ऐसा लिखना चाहिए था, मैंने समझने के लिए आपको एक लाइन ये लिखा। अब 21/4 पे यहाँ लाएंगे, ठीक, 21/4 में भाग देंगे क्योंकि वापस पलटा ही है। तो 21 में 4 भाग देंगे, 4 पंजे 20, 20 में 20 कम हो जाएगा, बचेगा 1, 1 बटा क्या हो जाएगा 4। ये आपका x हो गया, ये y हो गया, ये क्या हो जाएगा z। फिर यहाँ पे रखा मैंने, इसको हल कर दिया। अभी क्लियर हुआ? चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग। चलेगा, प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। देखिए जो प्रश्न नंबर 4 है, देखने में काफी भारी भरकम लग रहा है, लेकिन कुछ भी है नहीं। ठीक, हल कैसे करें इसको छोटे छोटे पार्टों में करके हल करेंगे। ठीक, सबसे पहले ये ब्रैकेट दिया गया है, इसको तोड़ेंगे हम। इसके अंदर 1 माइनस 1/4 दिया गया है, फिर 4 - 2/1 + 1 दिया गया है। सबसे पहले हम ढूंढते हैं कहाँ से आपका लेडर भिन्न स्टार्ट हो रहा है, मतलब सीढ़ी भिन्न। सीढ़ी भिन्न वहां से होता है जब यहाँ से 1 के बटे लिखा होता है, यहाँ 2 के बटे लिखा गया, इसका मतलब यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होता। इस चीज को पहले हल करेंगे बेटा, इस चीज को पहले हल करेंगे। मेरी बात क्या है? सॉरी, ठीक बेटा, हम इस चीज को हल करेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो बेटा, 1 + 1/2 + 1/3। इसमें एक स्टेप 2 स्टेप तक पहुंचा है, सही है। इधर है क्या 1 बटा के, ध्यान से 1/3 मतलब 1 और 3 लिखेंगे। 2 स्टेप तक आपको आना, तो पहला स्टेप दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में 2 से क्या करना है, गुणा करना है। इसमें पहले स्टेप में 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। 3 दूना के 6, 7। दूसरे स्टेप में क्या कुछ करना बेटा, 1 का गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधे जोड़ दीजिए। 7 में 3 कितना होगा 10। मतलब देखा जाए इस पूरे का जो मान आएगा वो 10 बटा क्या आएगा, 10/7 आएगा। यहां तक की कहानी सुन गए, 10/7 आ गया। लेकिन आपको 2 के बटे रखना है, लेकिन जब नीचे ये 7/10 ये पलटेगा, ये 2 हो जाएगा, गुणते कितना होगा 7/के। मेरी एक बात बेटा, तो 2 1 कम 2, 2 पंजे कितना बेटा 7/5। 4 के साथ है, 4 माइनस क्या है 7/के। ऐसी चीज को कैसे हल करते हैं, 5 चौक का 20, 20 में 7 कम करेंगे कितना आ जाएगा 13, 13 क्या आएगा 5। इस अब यहाँ से घटा पड़ जाए 13/5 है। जब 1 के बटे लिखा गया, इसको क्या करेंगे पलट देंगे बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका मान पूरे का मान आ गया 13/5, लेकिन 1 के बटे लिखा गया, इसलिए 5 क्या होगा 13। यहाँ 1 है, 1 में से क्या कम करेंगे 5/13। भाई यहाँ पलटेंगे ना, तो 13 कम 13, 13 में से 5 जाएगा 8, क्या जाएगा 8, 8 क्या हो गया 13। मतलब इस पूरे का मान कितना आ गया 8/13। एक पार्ट हल हुआ भाई। इसी प्रक्रिया को तेजी करेंगे हम। 8/13 आ गया बेटा, इसको यूज करते हैं। यहाँ तक की बात समझ आपको, इस पूरे का मान 8 कितना है 8/13। ज्योति बेटा सोया 8 बटा कितना आ गया आपका 13। यहाँ पे क्या बेटा गुणा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है पहले क्या हल होता है, क्या हल होता है भाई, यहाँ से देखिए मैंने कहा ना, अब यहाँ से पूरा एक पार्ट था, यहाँ आएंगे तो इसमें अलग मिलेगा। देखिए एक काम मिलेगा, पहले भाग ना देके पहले क्या करेंगे हम का को तोड़ेंगे, ठीक। तो ये कितना बेटा है, ठीक ना, थोड़ा डाय कर दीजिएगा। 15 बटा कितना बेटा 16 है, ये भी भाग रख दीजिए, थोड़ा समझिएगा। ये 2/3 है, 2 बटा कितना है 3, ये गुणा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुना के 8 है 9, 9/4। ये 2 से काटेंगे 4 को कितना बेटा जाएगा 2 आएगा, 3 से काटेंगे कितना आएगा 3 3 9 आया 3/2। अब भाग दे सकते हैं, अब ये पलट सकते बेटा, तो ये आपका कितना आया है 8/13 गुणते 15/16 गुणा करेंगे बेटा, ये 3/2 है, लेकिन भाग है तो भाग में पलटते हैं, 2 क्या आएगा 3। अब देखिए 3 1 कम 3 खत्म, ऊपर देखिए सारा सारा गुणा है, 8 गुना के 16, ये दोनों मिलके इस 16 को काट देंगे बेटा,
एक 3 से काटे हैं। अच्छा 3 5 15। अब क्या बचा बेटा 5/13 बचा, ठीक ना। तो यहाँ तक का बात कितना है 5/13। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हल हो गया 5/13 बेटा, नहीं इसमें देखिए इसको मैंने हल किया 8/13 आया था, इसको मैंने हल किया, पूरा हल करने के बाद कितना आ गया 5/13 आ गया 5/13, ठीक है। इसको इरेज कर देना तो आपका आ गया 5/13, याद रखिएगा। अब 5/13 हो गया माइनस बेटा इसको हल करेंगे 3 + 4, आपको पता होगा a³ + b³ फार्मूला याद है। a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, a कोष्टक में a + b, दूसरे ब्रैकेट क्या होता है a² माइनस क्या होता है ab प्लस क्या होता है ये a + b हो जाएगा। अगर नीचे वाले को देखिए ये तो मैंने याद रख लिया, ये मैंने 5/13 यहाँ तक कहा था, ये 3 + 4 है, नीचे 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब है, इस प्रकार मिला a³ + b³ a + b मिलेगा। a मतलब यहाँ कितना बेटा आपका 3, b मतलब क्या है, तो कहीं न कहीं नीचे आपको 3 + 4 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, और ऊपर ऑलरेडी पहले 3 + 4 है, तो 3 + 4 3 + 4 क्या रहेगा, तो नीचे बचने वाला क्या केवल ये नीचे बचने वाला है, चलिए माइनस a मतलब क्या है 3 की स्क्वायर कितना होगा 9, लिख लीजिए, माइनस ab मतलब इन दोनों गुणा 3 चौके 12, फिर प्लस b² मतलब 4 चौके 16, 9 25 में से 12 घटाएंगे 13, आ कितना गया 1/, मेरी बात समझ नहीं, अब दोनों का हर सेम है 13, तो 5 में 1 जाएगा 4, नीचे कितना आएगा 4/ कितना आया, विकल्प नंबर कौन सा है 4। थोड़ा सा धैर्य रख करके आराम से हल करेंगे तब आगे जरूर, लेकिन स्पीड के साथ थोड़ा स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको एक बार घर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है। प्रसाद बेटा समझ आपको, ठीक है, एक आध बार और समझाएंगे हो जाएगा ना, चलेगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है 1/a + 1/2b + 1/3c + 1/d दिया है 30/43 है, तो a b c मतलब चारों को जोड़ के बताना इसका वैल्यू कितना आएगा, सही है। तो अभी मैंने क्या बताया, इसको पलट करके क्या करते हैं भागते जाते हैं, तो ये होगा 43/30, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं 30 से क्या करेंगे 43 में भाग देंगे बेटा, तो 30 से कम 30, एक बार जाएगा, कितना बचने वाला बेटा आपका 3 में 0 जाएगा 3 या 13 होगा। अब 13 से किस में भाग देंगे 30 में, 13 गुना के 26, ये हो जाएगा 2, 30 में ले 26 घटेगा 4, इस 4 से किस में भाग गया 13 में, तो 4 3 12, कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा, नीचे दिख रहा है चलेगा। अब इससे 1 से किस में भागेगा लोग, इस 4 में 1 चौके, हाँ भाई सही है। ये वाला जो वैल्यू आता है वो इस वाले का माना सीधा ही a के बराबर है, ये जो वैल्यू किसके बराबर होगा बेटा 2b के बराबर होगा, समझ रहे आप। तो ये जो 2 है 2b के बराबर, b का मान है 2b के बराबर है, ये जो है 2b का मान कितना आया है, तो यहाँ जब 2b लिखेंगे 2b = 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो b का मान कितना आएगा 1, ये समझना है, एक मान ये एक मान ये, यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है 3c है, तो 3c क्योंकि इसका मान ये शो करता है, तो 3c है, 3c का मान कितना दिया गया है 3 दिया है ना, कि डायरेक्ट रख दे वहां पे, ये सब 3c का मान दिया, 3 3 कैंसिल, c का मान क्या आएगा 1, लास्ट में देखिए इसमें d बचा है, d कितना है अकेले d कोई मतलब नहीं, d ये d है, a का मान 1, b का मान ये, c का मान है, d का मान, आप डायरेक्ट मत देखिए कि ये 1 जो है a का मान है,
ये 2 है वो बी का मान है, ये 3 है सी का मान नहीं। यहाँ पे देखिए दिया क्या गया 2b, मतलब ये 2 आया वो किसका मान आया है, 2b का मान आया है, इसीलिए 2b को 2 के बराबर दिखाएंगे तो 2 से 2 कटेगा तो b का मान कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ये तीसरा दिया बेटा आपका 3c, यहाँ पे आया 3 तो 3c 3 के बराबर है, तो 3 से 3 जाएगा, c का मान कितना आएगा 1, वापस d अकेले बचा और d यहाँ पे अकेले बचा हुआ है। अब इस सबका मान रखेंगे, कह रहे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्वेश्चन मान, a का मान कितना बेटा आया 1, b का मान कितना बेटा 1, c का मान कितना बेटा 1 और d का मान कितना बेटा 4। सबको जोड़ दीजिए, दिख रहा होगा, दिख रहा है। एक यहाँ देखिए 1 1 1 3 बार है, 3 हो गया, 3 4 7, दिख रहा है। अतः इसका विकल्प नंबर कौन सी है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, हाँ या ना, क्लियर है, चलेगा, ठीक है, ठीक है। और चलेगा, आज के सेशन को मैं यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। चले, जय हिंद।